हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत सोच, एक ऐसे जीवन दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, यानी जबरदस्ती नहीं करना, चीजों को सहजता से होने देना। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि हमें लगता है कि हर चीज हमें अपने कंट्रोल में रखनी है। हमें प्यार चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें रिश्तों में स्थिरता चाहिए, और इन सबको पाने के लिए हम अक्सर जबरदस्ती करने लगते हैं। हम धक्का देते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। लेकिन इस किताब का संदेश है कि असली शक्ति जबरदस्ती में नहीं बल्कि सहजता में है। किताब हमें समझाती है कि जब हम जिंदगी को फ्लो में जीते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं कि चीजें अपने समय पर और अपने तरीके से सही होंगी, तब नतीजे कहीं ज्यादा खूबसूरत निकलते हैं। लेकिन जब हम दबाव डालते हैं, चीजों को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उलझनें बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है आरव और सिया की। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था और सिया बहुत ही क्रिएटिव और खुशमिजाज। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन वक्त बीता तो आरव के मन में एक डर बैठ गया। उसे लगता था कि अगर उसने सिया को पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो वो उसे खो देगा। वो सिया को हर वक्त कॉल करता, पूछता कि वो कहाँ है, किससे बात कर रही है, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी आदतों पर भी टोकने लगा। सिया उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगने लगा कि यह रिश्ता अब प्यार से ज्यादा जबरदस्ती बन रहा है। दूसरी तरफ आरव की नीयत बुरी नहीं थी। वो सच में सिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी यही कोशिश सब कुछ पकड़ कर रखने की, कंट्रोल करने की, धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ाने लगी। दोस्तों, यही तो है जिंदगी की सच्चाई। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखना चाहते हैं तो वह हाथ से और तेजी से फिसलती है। जैसे आप पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करें, जितना कसेंगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ को ढीला छोड़ दें तो वही पानी आपके हाथ में टिक जाएगा। सिया ने कई बार आरव को समझाने की कोशिश की कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, प्यार भरोसे पर चलता है। लेकिन आरव डर से भरा हुआ था और धीरे धीरे उनके बीच खामोशी बढ़ गई। यहीं पर आता है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का पहला सबक। प्यार हो या काम, जीवन की हर स्थिति में जबरदस्ती उल्टा असर करती है। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में यह कितनी बार होता है। हम नौकरी में सफलता पाने के लिए खुद पर इतना दबाव डालते हैं कि हमारी सेहत बिगड़ जाती है। हम अपने बच्चों पर इतना जोर डालते हैं कि उनकी मासूमियत खो जाती है। हम रिश्तों में इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि वहीं से रिश्ता कमजोर होने लगता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, भरोसा करते हैं, रिलैक्स होकर चीजों को अपने समय पर होने देते हैं, तब अक्सर सब कुछ ठीक होने लगता है। आरव और सिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सिया ने आरव से साफ कहा, अगर तुम्हें सच में मेरा साथ चाहिए तो मुझे अपनी तरह जीने दो। प्यार का मतलब है साथ चलना, न कि जबरदस्ती किसी को अपनी राह पर खींचना। यह सुनकर आरव बहुत टूट गया, लेकिन उसने पहली बार खुद के भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो प्यार को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। उसने सिया पर भरोसा करना सीखा, उसने उसे आज़ादी दी और खुद भी रिलैक्स रहना शुरू किया। और तभी जैसे कोई जादू हुआ हो, उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। दोस्तों, यही तो असली मैसेज है। जब हम चीजों को जबरदस्ती करने की बजाय भरोसे के साथ छोड़ देते हैं तो जिंदगी हमें वही देती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यह किताब बार बार कहती है कि फोर्स इज वीकनेस, ट्रस्ट इज पावर। यानी जब आप जबरदस्ती करते हैं तो असल में आप अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं तो वही आपकी असली ताकत होती है। अब जरा अपनी जिंदगी में सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को इतना धक्का दिया कि वो बिगड़ गया? कितनी बार आपने किसी को पकड़ कर रखना चाहा और वो दूर चला गया? कितनी बार आपने सोचा कि अगर मैंने दबाव नहीं डाला तो चीजें बिगड़ जाएंगी, और उल्टा दबाव डालने से ही सब बिगड़ गया। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को प्राकृतिक ढंग से होने देना चाहिए। जैसे पेड़ पर फल अपने समय पर पकते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के फल भी अपने समय पर मिलते हैं। अगर आप कच्चे फल को तोड़ लेंगे तो उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होगा। आरव और सिया की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार तब गहरा होता है जब उसमें आजादी और भरोसा हो। जबरदस्ती का प्यार सिर्फ बोझ बन जाता है।
इसी तरह काम में भी यही नियम है। अगर आप खुद को हर वक्त धक्का देंगे, अपनी नींद, सेहत और शांति खो देंगे, तो शायद कुछ समय के लिए सफलता मिल भी जाए, लेकिन लंबे समय में आप थक कर टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप काम को फ्लो में करें, दिल से करें और भरोसा रखें, तो वो सफलता लंबे समय तक टिकती है। दोस्तों, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें यह भी बताती है कि जिंदगी नदी की तरह है। अगर आप नदी के बहाव के साथ तैरेंगे तो सफर आसान और मजेदार होगा, लेकिन अगर आप नदी के खिलाफ तैरेंगे तो थकान ही मिलेगी। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में नदी के साथ तैर रहे हैं या उसके खिलाफ? यह सिर्फ किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और जब आप इसे अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी टेंशन घट रही है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं और आपकी सफलता भी ज्यादा टिकाऊ हो रही है। आरव और सिया की कहानी तो बस एक झलक थी। असली जादू तब हुआ जब उन्होंने भरोसा और आजादी को अपने रिश्ते की नींव बना लिया। लेकिन ये जादू कैसे हुआ और उनके जीवन में आगे क्या मोड़ आया? आरव और सिया की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उनके बीच भरोसा और प्यार तो था, लेकिन जिंदगी ने नए इम्तिहान देने शुरू कर दिए थे। कॉलेज की यादें पीछे छूट चुकी थीं और अब उनकी जिंदगी में करियर, परिवार की उम्मीदें और नई जिम्मेदारियां थीं। आरव ने एक बड़ी कंपनी में जॉब शुरू की थी। काम की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे कभी कभी अपने और सिया के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता। सिया भी एक क्रिएटिव फील्ड में काम कर रही थी और उसे भी अपने प्रोजेक्ट्स में ध्यान देना पड़ता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। आरव के मन में फिर वही पुराना डर लौट आया। उसने सोचा, अगर मैं सिया पर ध्यान नहीं दूंगा, अगर मैं हर पल उसके पास नहीं रहूंगा, तो कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगी। यह डर उसे फिर से नियंत्रण की ओर ले गया। वह सिया से बार बार बात करने लगा, हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगा। सिया ने देखा कि आरव का यह व्यवहार फिर से उनके रिश्ते में दबाव पैदा कर रहा है। उसने धीरे धीरे उससे कहा, आरव, मैं समझती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे भी अपनी जगह चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ पास रहना नहीं होता, प्यार भरोसे और आजादी में भी होता है। आरव ने पहली बार सच में महसूस किया कि जबरदस्ती प्यार को नहीं बचा सकती। उसने किताब में पढ़ी बात याद की, फोर्स इज वीकनेस, ट्रस्ट इज पावर। उसने अपने दिल में फैसला किया कि अब वह नॉट फोर्सिंग का नियम अपनाएगा। जैसे ही उसने अपने आप को बदलना शुरू किया, उसने देखा कि चीजें धीरे धीरे बदल रही थीं। वह सिया पर भरोसा करने लगा, अपने काम पर फोकस करने लगा और जब भी दोनों मिलते वह पल पूरे दिल से जीता। सिया ने भी बदलाव महसूस किया। उसे लगा कि अब आरव के साथ हर मुलाकात में खुशी है, न कि तनाव। उनकी दोस्ती और प्यार गहरे हुए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि चीजों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहजता से होना चाहिए। काम की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। आरव ने देखा कि जब वह अपने प्रोजेक्ट्स को जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश करता था, तो रिजल्ट ठीक नहीं आता था। लेकिन जब उसने काम पर पूरा ध्यान दिया, समय का सम्मान किया और टीम के साथ भरोसे का माहौल बनाया, तो नतीजे बहुत बेहतर आने लगे। सिया भी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट में यही सीख अपना रही थी। वह जानती थी कि अगर वह हर आइडिया को जबरदस्ती परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगी, तो उसका क्रिएटिविटी का फ्लो रुकेगा। उसने सीख लिया कि कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से होने दी जाएं। दोनों ने देखा कि जब हम चीजों को फ्लो में जीते हैं, तो नतीजे अक्सर हमारे उम्मीद से भी बेहतर होते हैं। यही द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का जादू है। लेकिन जिंदगी सिर्फ सहजता में जीने के लिए नहीं रुकती। उनके रिश्ते में और भी परीक्षाएं आईं। एक दिन सिया को एक बड़ी अवसर मिला जो उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इस अवसर का मतलब था कि उसे विदेश जाना पड़ेगा। आरव के मन में डर फिर से लौट आया। उसने महसूस किया कि अगर उसने इस अवसर को रोकने की कोशिश की, तो वह सिया के सपनों को दबा देगा। लेकिन उसने किताब की सीख याद की, इफ यू फोर्स यू लूज, इफ यू ट्रस्ट यू गेन। उसने सिया को पूरा सपोर्ट दिया, बिना किसी दबाव के। सिया ने भी देखा कि आरव का भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन उनके प्यार को भी महत्व देगी। दोनों ने समझ लिया कि प्यार में आजादी और भरोसा ही असली ताकत है। यहीं पर किताब हमें एक और गहरी सीख देती है। जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वह प्यार हो, काम हो या दोस्ती, जबरदस्ती नुकसान करती है। लेकिन भरोसा, प्यार और सहजता सफलता और खुशी लेकर आते हैं। आरव और सिया की कहानी हमें यह दिखाती है कि रिश्तों में जबरदस्ती से कोई भी पल टिकता नहीं। अगर हम चीजों को फ्लो में जीते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी जगह भी देते हैं, तो नतीजे आश्चर्यजनक होते हैं। अब बात करते हैं काम और आत्मविश्वास की। आरव ने देखा कि जब वह काम में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था,
तो तनाव बढ़ता था। उसने सीखा कि टीम के साथ भरोसे और सहयोग के साथ काम करने पर नतीजे बेहतर आते हैं। सिया ने भी अपने क्रिएटिव काम में अनुभव किया कि अगर वह हर चीज को जबरदस्ती परफेक्ट करने की कोशिश करती तो उसकी क्रिएटिविटी रुक जाती। लेकिन उसने चीजों को सहजता से होने दिया और देखा कि परिणाम पहले से बेहतर और सुंदर आते हैं। इस तरह नॉट फोर्सिंग का नियम सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि करियर, दोस्ती और आत्मविश्वास में भी काम करता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, नई परीक्षाएं भी सामने आने लगीं। आरव को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसका सामना अपने पुराने कॉलीग से हुआ जो उसे चुनौती दे रहा था। आरव ने महसूस किया कि अगर वह हर चीज को अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेगा तो वह सिर्फ तनाव में आएगा। उसने याद किया कि किताब कहती है, लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। उसने टीम के साथ मिलकर काम किया और बिना दबाव के नतीजे पाए। सिया को भी उसके काम में यही सीख मिली। उसने अपने प्रोजेक्ट को टीम के भरोसे और सहयोग से पूरा किया। उन्होंने देखा कि जब चीजें सहजता से होती हैं तो नतीजे सुंदर और टिकाऊ होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव और सिया की दोस्ती और प्यार अब एक नई परीक्षा में थे। उनका भरोसा और सम्मान एक दूसरे के सपनों और करियर के लिए कितना मजबूत है, यह अब साबित होना था। एक दिन सिया को विदेश जाने का अंतिम मौका मिला। आरव ने महसूस किया कि अगर उसने इसे रोका तो सिया के सपनों को नुकसान होगा और रिश्ते में भी दरार पड़ सकती थी। उसने खुद को याद दिलाया कि जबरदस्ती से कुछ भी टिकता नहीं। उसने सिया को बिना किसी दबाव के सपोर्ट किया। सिया ने देखा कि आरव का भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी, लेकिन अपने प्यार को भी महत्व देगी। जैसे ही वह मौके के लिए तैयार हो रही थी, आरव ने महसूस किया कि यह उनका सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर उन्होंने भरोसे और सहजता के नियम को अपनाया तो रिश्ता मजबूत होगा। अगर वे दबाव देंगे तो सब खो सकते थे। सिया की फ्लाइट का समय आ चुका था। एयरपोर्ट पर दोनों साथ खड़े थे। सिया की आंखों में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। वह जानती थी कि यह उसका सपना है, लेकिन आरव से दूरी उसे भी डराती थी। आरव के दिल में भी भावनाओं का तूफान था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सिया, जाओ और अपने सपनों को जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया ने उसे कसकर गले लगाया। आरव, तुम्हारा यह भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन उनके दिलों में भरोसे की एक अदृश्य डोर बंध चुकी थी। दूरी की शुरुआत। सिया विदेश चली गई। नई जगह, नए लोग, नया माहौल। उसके लिए सब कुछ चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रोमांचक भी। वहीं आरव अपनी नौकरी और अकेलेपन से जूझ रहा था। शुरुआती दिनों में दोनों रोज वीडियो कॉल करते, बातें करते, हंसते, लेकिन धीरे धीरे टाइम जोन का फर्क और काम का दबाव बढ़ गया। कभी सिया बिजी होती तो कभी आरव। बातचीत कम होने लगी। आरव के मन में फिर वही डर उठने लगा, क्या वह मुझसे दूर हो रही है? लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने याद किया द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती पकड़े रखूंगा तो यह टूट जाएगा। मुझे भरोसा करना होगा। उसने सिया को अपनी आजादी दी। उसने उस पर शक नहीं किया, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को अपने करियर और आत्मविकास में झोंक दिया। अकेलापन और आत्मखोज। रातों में जब वह अकेला होता तो सिया की याद उसे बेचैन कर देती, लेकिन उसने उस खालीपन को किताबों, नए स्किल सीखने और ध्यान, मेडिटेशन से भरना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ होने में नहीं, बल्कि भरोसे और आत्मनिर्भरता में है। उसने पाया कि सिया पर कम और खुद पर ज्यादा ध्यान देने से उसका रिश्ता और मजबूत हो रहा है। सिया की दुनिया। दूसरी ओर सिया भी नई चुनौतियों से गुजर रही थी। विदेशी माहौल, नई भाषा, अलग संस्कृति, सब कुछ आसान नहीं था। कई बार वह टूटने के कगार पर पहुंच जाती, लेकिन हर बार उसे आरव की आवाज याद आती, तुम अपने सपनों को जियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह भरोसा उसे मजबूत करता। लेकिन उसके आसपास लोग थे जो उसे नए दोस्ती और रिश्तों की तरफ खींचते। कुछ लोग उसे समझाते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिकते नहीं। तो सिया मुस्कुराकर कहती, हमारा रिश्ता जबरदस्ती पर नहीं, भरोसे पर टिका है। पहली बड़ी परीक्षा। एक दिन सिया ने आरव को बताया कि उसकी टीम का एक सदस्य उसे बहुत पसंद करता है और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसने साफ कहा, मैं उसे मना कर देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्थिति मुझे परेशान करती है। आरव चुप रहा। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी सीख याद की। उसने कहा, सिया, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता। सिया की आंखें भर आईं। आरव, यही फर्क है तुम्हारे और बाकी लोगों में। तुम मुझे आजादी देते हो और यही मुझे तुम्हारे और करीब लाता है।
करियर में नई उड़ान। आरव ने अपनी जॉब में भी यही नियम अपनाया। पहले वह हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जिससे तनाव बढ़ता था। अब उसने टीम पर भरोसा करना शुरू किया। उसने खुद को सहज रहने दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके प्रोजेक्ट्स बेहतर होने लगे। बॉस ने उसकी तारीफ की। उसने महसूस किया कि नॉट फोर्सिंग का नियम सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि करियर में भी चमत्कार करता है। दूरी में प्यार। दोनों की बातें अब कम होती थीं, लेकिन गहरी होती थीं। जब भी वे बात करते, ऐसा लगता जैसे समय थम गया हो। सिया कहती, हमारी हर बातचीत मेरे लिए दवा की तरह है। आरव हंसकर कहता, और तुम्हारी हर मुस्कान मेरी जीत है। धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि असली रिश्ता रोज घंटों बात करने से नहीं, बल्कि भरोसे से चलता है। दूसरी परीक्षा। कुछ महीनों बाद सिया ने आरव को बताया कि उसकी कंपनी उसे स्थायी नौकरी का ऑफर दे रही है। इसका मतलब था कि उसे विदेश में ही रहना पड़ेगा। आरव का दिल धड़क उठा। क्या यह रिश्ता अब हमेशा दूरी पर रहेगा? उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, उसे रोक लो, कहो कि वह वापस आ जाए। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर तुमने उसे रोका तो उसका सपना मर जाएगा, और जहां सपना मरता है वहां रिश्ता भी मर जाता है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम जो सही समझो वही करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया रो पड़ी। आरव, यही वजह है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूं। तुम मुझे पंख देते हो, पिंजरा नहीं। आत्मविश्वास का सबक। आरव ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। जिंदगी और प्यार को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखा जाता, बल्कि भरोसे और सहजता से जिया जाता है। उसने खुद को और मजबूत किया। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया, अपने करियर में और आगे बढ़ा। लेकिन उसके दिल में सिया की जगह हमेशा सुरक्षित रही। एक अनजाना मोड़। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अचानक खबर आई कि सिया की कंपनी ने उसका वीजा बढ़ाने से मना कर दिया है। उसे 3 महीने में वापस लौटना पड़ेगा। यह सुनकर आरव के दिल में खुशी और डर दोनों भर गए। खुशी इसलिए कि सिया वापस आएगी, डर इसलिए कि क्या इतने सालों की दूरी ने उनके रिश्ते को बदल तो नहीं दिया। सिया ने कॉल पर कहा, आरव, मैं जल्द ही वापस आ रही हूं, लेकिन क्या तुम अब भी वही हो? क्या हमारा रिश्ता अब भी वही है? आरव कुछ पल चुप रहा। उसने कहा, सिया, हमारा रिश्ता भरोसे पर बना है, और भरोसा कभी नहीं बदलता। हवा में ठंडक थी। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भीड़ उमड़ी हुई थी। आरव अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज थीं। सालों की दूरी, हजारों कॉल्स और अनगिनत मैसेज के बाद आज वह पल आने वाला था जिसका उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया था। जैसे ही भीड़ में से सिया बाहर निकली, उसका दिल रुक सा गया। सिया पहले से परिपक्व लग रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर अनुभवों की चमक थी। लेकिन वही मुस्कान जो आरव की जान थी, आज भी वैसी ही थी। दोनों की नजरें मिली। वक्त जैसे थम गया। आरव ने धीरे से कहा, सिया। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर आरव से लिपट गई। उस आलिंगन में न दूरी थी, न डर, बस भरोसा और अपनापन था। भीड़ उनके चारों ओर शोर कर रही थी, लेकिन उनके लिए वह पल बिल्कुल शांत था। घर की दहलीज पर सिया ने भारत लौटते ही अपने परिवार और दोस्तों से मुलाकात की। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके और आरव के रिश्ते पर था। कई रिश्तेदारों ने कानों में कहा, इतने साल दूर रही है, अब क्या रिश्ता वही रहेगा? कुछ लोग फुसफुसाए, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते टिकते कहाँ हैं? लेकिन आरव और सिया ने किसी को जवाब नहीं दिया। उनका जवाब उनका रिश्ता था। आरव ने महसूस किया कि अगर वह हर किसी को समझाने की कोशिश करेगा, तो यह भी एक तरह की जबरदस्ती होगी। उसने चुपचाप मुस्कुराना और भरोसा बनाए रखना चुना। यही नॉट फोर्सिंग का असली रूप था। फिर से साथ। अब दोनों का समय फिर से एक दूसरे के साथ बीतने लगा। लंबी वॉक, कॉफी पर बातचीत, देर रात की ड्राइव्स, हर पल नया था। लेकिन यह नयापन अब पहले जैसा मासूम नहीं था, यह परिपक्व था। आरव ने कहा, सिया, तुम बहुत बदल गई हो, लेकिन मैं खुश हूं कि यह बदलाव तुम्हें और मजबूत बना गया। सिया मुस्कुराई, और तुम वही हो जिसने मुझे हमेशा पंख दिए, इसीलिए मैं उड़ सकी। करियर और प्यार का संतुलन। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। सिया को भारत में भी एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया। आरव अपनी कंपनी में लगातार ऊंचाइयां छू रहा था। कभी कभी उनके पास एक दूसरे के लिए कम समय होता, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि रिश्ते का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना है। अगर किसी दिन कॉल नहीं हो पाता तो भी न कोई झगड़ा होता, न शिकायत। बस अगली मुलाकात और भी गहरी हो जाती। एक नई चुनौती। लेकिन जिंदगी कब सीधी राह देती है। एक दिन आरव के ऑफिस से उसे एक प्रोजेक्ट के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव मिला।
6 महीने की लंबी ड्यूटी थी। सुनते ही सिया के मन में हल्की टीस उठी। इतने साल उसने दूरी झेली थी, अब फिर वही कहानी। उसने धीरे से कहा, आरव, यह मौका तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं डर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत। हमने सीखा है कि जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। मैं इस मौके को भी सहजता से लूंगा। अगर हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें तो कोई दूरी हमें तोड़ नहीं सकती। सिया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। परिवार की कसौटी। आरव के घरवाले अब शादी की बात करने लगे। रिश्तेदार अलग अलग बातें करने लगे। लड़की विदेश रह चुकी है, क्या यह घर की जिम्मेदारियां समझ पाएगी? इतनी आजादी वाली सोच, क्या यह टिकेगी? सिया ने यह सब सुना, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहता है। खुद को मजबूरी में बदलना रिश्तों को कमजोर करता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी सादगी और आरव पर उसका भरोसा सबको जीतने लगा। बिना कुछ थोपे उसने सबका दिल जीत लिया। रिश्ते की गहराई। एक शाम आरव और सिया समुद्र किनारे बैठे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। सिया ने कहा, आरव, अगर तुम उस प्रोजेक्ट के लिए विदेश गए तो क्या हम फिर से दूरी झेल पाएंगे? आरव ने आसमान की ओर देखा। सिया, अब मैं समझ चुका हूं। प्यार का मतलब पास बैठना नहीं, बल्कि दिल में हमेशा साथ होना है। अगर हम जबरदस्ती पास रहने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता दम घुटने लगेगा, लेकिन अगर हम भरोसे से जिएंगे तो चाहे कितनी भी दूरी हो, हम जुड़े रहेंगे। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही वजह है कि मैं तुमसे और भी गहरा प्यार करने लगी हूं। करियर में चमत्कार। आरव ने विदेश प्रोजेक्ट स्वीकार किया। इस बार दोनों ने पूरी सहजता से दूरी को अपनाया। सिया ने उसे सपोर्ट किया और आरव ने देखा कि उसके काम के नतीजे पहले से कहीं बेहतर हैं। उसने महसूस किया कि द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि करियर का भी नियम है। जब उसने हर चीज को मजबूरी से कंट्रोल करना छोड़ा, तो उसकी टीम और काम खुद ब खुद बेहतर हो गए। अनपेक्षित मोड़। लेकिन जैसे ही सब कुछ अच्छा लग रहा था, एक अनपेक्षित मोड़ आया। सिया की कंपनी ने उसे फिर से विदेश का ऑफर दिया, इस बार स्थायी पद और शानदार वेतन के साथ। यह सुनकर सिया कंफ्यूज हो गई। क्या वह फिर से आरव से दूर चली जाएगी? उसका दिल कहता था कि वह भारत में रहकर आरव के साथ जिंदगी बनाए, लेकिन उसका सपना कह रहा था कि यह मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। उसने आरव को बताया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सिया, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि जहां जबरदस्ती होती है वहां प्यार मर जाता है, और जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या सचमुच इतना भरोसा किसी रिश्ते में हो सकता है? सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर रखा ऑफर लेटर बार बार उसकी आंखों में आ रहा था। यह वही सपना था जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी, लेकिन यह सपना उसे आरव से दूर कर सकता था। उसके भीतर तूफान था। क्या मैं अपने सपनों के लिए आरव को पीछे छोड़ दूं, या फिर मैं अपने प्यार के लिए अपने करियर को रोक दूं? दोनों रास्ते उसे अधूरा बना रहे थे। आरव का फैसला। सिया ने अगले दिन आरव से मुलाकात की। बारिश हो रही थी। दोनों एक पुराने कैफे में बैठे थे, जहां उन्होंने कॉलेज के दिनों में पहली बार साथ कॉफी पी थी। सिया ने कांपते हुए हाथों से ऑफर लेटर टेबल पर रखा। आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरा सपना। मैं किसे चुनूं? आरव ने चुपचाप लेटर देखा, फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, सिया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को चुनो, क्योंकि अगर तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल हमेशा अधूरा रहेगा, और अधूरा दिल किसी रिश्ते को पूरा नहीं कर सकता। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन आरव, अगर मैंने ये चुना तो हम। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हमारा रिश्ता मजबूरी से बंधा है तो यह टिकेगा नहीं, लेकिन अगर यह भरोसे पर बना है तो यह हर दूरी और हर मुश्किल पार कर जाएगा। यही तो द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग है, प्यार की असली ताकत। सिया ने महसूस किया कि आरव का प्यार किसी कैद जैसा नहीं, बल्कि आसमान जैसा है, जहां पंखों को उड़ान मिलती है। उसने कहा, तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं विदेश जाऊंगी, लेकिन अपने दिल में सिर्फ तुम्हें लेकर। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, और मैं यहां रहकर तुम्हारे सपनों का पहरेदार बनूंगा। परिवार की प्रतिक्रिया। जब सिया ने यह फैसला सबको बताया तो परिवार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, इतनी पढ़ाई और नौकरी के बाद भी विदेश जाना, और शादी का क्या? दूसरे बोले, अगर लड़की चली जाएगी तो रिश्ता कैसे चलेगा? उन्होंने समझा दिया कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, भरोसे से चलते हैं।
धीरे धीरे परिवार भी उनके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। दूरी में गहराई। सिया फिर से विदेश चली गई, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अब न आरव को डर था, न सिया को शक। उनके कॉल्स कम होते थे, लेकिन हर कॉल गहरा होता था। उनकी हंसी सच्ची थी, उनकी चुप्पी भी सुकून देती थी। वे जानते थे कि असली प्यार का मतलब हर पल साथ रहना नहीं, बल्कि हर पल दिल से जुड़े रहना है। करियर में ऊंचाई। सिया अपने काम में चमक रही थी। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लीड किए। हर जीत पर वह सबसे पहले आरव को कॉल करती। आरव ने भी अपने काम में नया मुकाम पाया। उसे कंपनी का एक महत्वपूर्ण नेतृत्व पद मिला। दोनों ने समझा कि एक दूसरे को आज़ादी और भरोसा देने से उनके करियर भी खिल रहे हैं और रिश्ता भी। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, लेकिन जिंदगी हमेशा हमें परखती है। कुछ सालों बाद सिया को स्थायी रूप से विदेश में बसने का ऑफर मिला। अब यह कोई अस्थायी दूरी नहीं थी, यह हमेशा की दूरी हो सकती थी। आरव ने जब यह सुना तो उसका दिल कांप गया। क्या वह जिंदगी भर सिया से इतनी दूर रह पाएगा? सिया भी परेशान थी। उसने कहा, आरव, मुझे लगता है कि अगर मैं यह चुनूंगी तो हम हमेशा दूर हो जाएंगे। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, सिया, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि जहां जबरदस्ती होती है वहां प्यार मर जाता है। अगर हमें साथ रहना है तो यह हमारे दिलों के भरोसे से होगा, न कि मजबूरी से। प्यार की जीत। कुछ दिन बाद सिया ने आरव को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, मैंने ऑफर ठुकरा दिया है। आरव चौंका। लेकिन क्यों? सिया बोली, क्योंकि मैंने समझा कि मेरा सबसे बड़ा सपना करियर नहीं, तुम हो। मैंने देखा कि तुमने मुझे हमेशा मेरे सपनों की तरफ धकेला, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुन रही हूं, और मेरा दिल कहता है कि मेरी असली उड़ान तुम्हारे साथ है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सिया, तुमने जो फैसला किया है वह मजबूरी से नहीं, प्यार से किया है, और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। नई शुरुआत। सिया वापस भारत आ गई। दोनों परिवारों ने आखिरकार उनकी शादी के लिए हामी भर दी। शादी में सबने देखा कि यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम है, जहां किसी ने किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि एक दूसरे को उड़ान दी। आरव ने मंडप में सिया के कानों में फुसफुसाया, देखा, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग ने हमें कहां पहुंचा दिया। सिया मुस्कुराई। हाँ, यही कानून है जिसने हमें असली प्यार सिखाया। कहानी का सबक। आरव और सिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार जबरदस्ती से नहीं, भरोसे से टिकता है। नॉट फोर्सिंग सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। कुछ साल बाद आरव और सिया समुद्र किनारे बैठे थे। उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी खेल रही थी। आरव ने सिया की ओर देखा और कहा, हमारी बेटी को हम यही सिखाएंगे, कभी किसी चीज को जबरदस्ती मत पकड़ो। जो तुम्हारा है वह भरोसे और प्यार से हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा राज, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। अगर आपको ये कहानी और द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग की सीख पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और किताबों की समरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सीखते रहिए, प्यार करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।